मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वह शीशा तलाश कर। नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आइए आज हम अपनी इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में वर्तमान काल के अगले भेद का अध्ययन करते हैं। हम वर्तमान काल के अगले भेद का अध्ययन करते हैं। जो अगला भेद हमारा है संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा जो हमारा भेद है, दोनों को साथ ही में लेके चलते हैं। पांचवा हमारा भेद है संभाव्य वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल, आइए दोनों को एक साथ समझते हैं तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल यदि तथा संदिग्ध की बात करें तो संदिग्ध का सीधा सा अर्थ होता है संदेह और संभाव्य का सीधा अर्थ होता है संभावना। संभावना और देखा जाए तो संदेह भी हमारा क्या होता है मित्रों? अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। और जो संभावना है यह भी अनिश्चित ही होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों के अंदर एक समानता है, जो समानता है वह अनिश्चितता है। अर्थात दोनों के दोनों निश्चित नहीं है, फिर भी दोनों में परिवर्तन है। दोनों में परिवर्तन क्या है मित्रों? संदिग्ध के अंतर्गत क्रिया के होने की का जो संदेह होगा, क्रिया के होने का संदेह 50-50 होता है। अर्थात 50-50% होता है। 50% संभावना होने की होती है, 50% ना होने की होती है। लेकिन संभावना की यदि बात करें, संभाव्य वर्तमान की बात करें, तो यहाँ पर जो क्रिया होती है इसके होने की संभावना 70% होती है और ना होने की संभावना 30% होती है। अर्थात होने की संभावना क्या होती है? अधिक होती है। यही इन दोनों में अंतर है। स्पष्ट है? और समानता क्या है? समानता यह है कि दोनों के दोनों अनिश्चित हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया के होने में संदेह है या क्रिया के होने में संभावना है। यदि संदेह है तो वह संदिग्ध वर्तमान काल, संभावना है तो वह संभाव्य वर्तमान काल। सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या कह सकते हैं? क्रिया के होने में संदेह हो, क्रिया के होने में संदेह। ठीक। और यहां क्या कह सकते हैं? यहां कह सकते हैं क्रिया के होने की संभावना, संभावना और यहां के क्रिया के होने में संदेह होगा, होगा और हो। इन दो बातों को भी हम देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से। जैसे हम उदाहरण के रूप में कह सकते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में जैसे मीरा गीत गाती होगी, गाती होगी। या कह सकते हैं कि मीरा गीत गा रही होगी, गा रही होगी। और यहाँ पर
यदि इसके अंतर्गत उदाहरण देखें मित्रों, तो यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा ही अंतर होगा। यहाँ पर हमारे जो क्रिया के होने के चांस हैं 50% होने के हैं और 50% नहीं होने के हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि मीरा गीत गाती हो, मीरा गीत गाती हो। अब यहां पर क्रिया के होने की संभावना जो 70% है और नहीं होने की संभावना 30% ही है। साथ हम देखते हैं यहां पर मीरा गीत गाती हो या मीरा गीत गा रही हो, मीरा गीत गा रही हो। या हम कह सकते हैं अन्य उदाहरण में, जैसे हमने कह दिया सीता आ रही हो, सीता आ रही हो, और यहां कह सकते हैं सीता आ रही हो, सीता आ रही होगी। तो मित्रों हमने यहां पर एक चीज नोटिस किया है, यहां हो आया है अंत में, और यहां होगी या होगा या होंगे अंत में आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि संदिग्ध वर्तमान काल है तो संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के अंत में क्या आएगा मित्रों, नोट करके लिख सकते हैं हम लोग कि क्रिया के अंत में होगा, होगी या होंगे, होंगे आएगा। और यहां हम कह सकते हैं मित्रों कि क्रिया के अंत में हो आएगा। स्पष्ट है मित्रों, क्रिया के अंत में क्या आएगा, हो आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस क्रिया के अंत में होगी, होगा या होंगे आदि आएगा, वह क्रिया हमारी क्या होगी, संदिग्ध वर्तमान काल की होगी। या जिस क्रिया के अंत में हो आए वह हमारी क्या होगी, संभाव्य वर्तमान काल की होगी। जैसे हमने कह दिया माँ रोटी बनाती हो, समय रोटी बनाने का है तो हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि माँ इस समय रोटी बना रही हो, और यहाँ पर हम आशा व्यक्त कर सकते हैं कि हो सकता है रोटी बना रही हो, या नहीं भी हो सकता है नहीं बना रही हो। स्पष्ट है। तो संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल को हमने दोनों के एक साथ समझ लिया, तो हमारा वर्तमान काल जिसके हमारे 5 भेद थे, हमने पांचों भेदों का पूर्णतः अध्ययन कर लिया, कॉन्सेप्ट के माध्यम से अध्ययन कर लिया। आइए अब हम आगे चलते हैं भूतकाल की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, उसको मिटा देते हैं। मित्रों आप लोगों से एक निवेदन भी है कि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके पूरी कॉन्सेप्ट पे आधारित वीडियो लेके आते हैं, पूरी थीसिस पर आधारित, और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, हमारी वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। कम से कम हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जहाँ जिससे कि हमको फीडबैक मिलता रहे, हमको प्रोत्साहन मिलता रहे। हमारे लिए प्रोत्साहन के रूप में केवल लाइक और कमेंट ही होता है, कम से कम उसको आप देते रहें और फ्री वीडियो का आप लोग लाभ उठाते रहें। तो आइए मित्रों हम देखते हैं अगला काल, भूतकाल। भूतकाल, आइए समझते हैं भूतकाल के अर्थ को मित्रों। भूतकाल का अर्थ हम कह सकते हैं, भूत का अर्थ होता है जो समाप्त हो गया हो, जो समाप्त हो
गया हो। और काल का अर्थ सीधा सीधा आपको पता है समय से होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो समय समाप्त हो गया, जो समय समाप्त हो गया, जो समय समाप्त हो गया, अर्थात समय समाप्त हो गया तो हम समय से कह सकते हैं कि क्रिया के होने का समय समाप्त हो गया। स्पष्ट है मित्रों? यहां पर समय से सीधा तात्पर्य है क्रिया के होने का जो समय है वह समाप्त हो चुका है, क्रिया हमारी पूरी हो चुकी है, क्रिया के होने का समय समाप्त हो चुका है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह बोध हो कि क्रिया समाप्त हो चुकी है या क्रिया पूरी हो चुकी है, वह हमारी क्या होगी? भूतकाल की क्रिया होगी। ठीक है मित्रों, चलिए तो परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य हो चुका है, कार्य हो चुका है, तो उसे भूतकाल कहते हैं। स्पष्ट है मित्रों? तो उसे भूतकाल कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे मित्रों हम कह सकते हैं, उदाहरण के रूप में हमने कह दिया जैसे कह दिया लड़का सो गया, लड़का सो गया, अर्थात यहां पर सो गया, सोने की क्रिया पूरी हो चुकी है, सोने की क्रिया पूरी हो चुकी है। स्पष्ट है? यहां पर सो अर्थात ये नहीं कि सोने की क्रिया पूरी हो गई, सोकर वो जाग गया, नहीं, अर्थात उसको नींद आने की क्रिया पूरी हो गई। यहां पर वह सो चुका है, नींद उसको आ चुकी है। ठीक है ना? अर्थात जो कार्य था सोने का क्रिया था, ये सोने की क्रिया पूरी हो गई है। इसी प्रकार से हमने कह दिया लड़के ने खाना खा लिया, लड़के ने खाना खा लिया, अर्थात खाना खाने की जो क्रिया है, यह क्रिया क्या है मित्रों? यह क्रिया पूरी हो गई। और हमने कहा कि जब क्रिया हमारी पूरी हो जाती है तो वह क्रिया हमारी भूतकाल की हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारी भूतकाल की क्रिया है उसमें भूतकाल की क्रिया स्पष्ट रूप से यह बताती है कि क्रिया पहले हो चुकी है, अर्थात क्रिया के होने में जो समय था वह बीत चुका है। स्पष्ट है मित्रों? तो आइए आगे हम देखते हैं भूतकाल के भेद। तो भूतकाल को हमने समझ लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। तो आइए भूतकाल के भेद को समझते हैं। हमने पीछे चर्चा में बताया था कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, हम पीछे पूरा लिखा चुके हैं।
6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं हमने पहले ही क्लास में काल की आपको बताया था, डायग्राम पर बताया था आपको, ठीक है। 6 भेद कौन कौन सब लिखा चुके हैं। अब हमको केवल एक एक भेद का ही अध्ययन करना है। तो इसका भूतकाल का जो हमारा पहला भेद है मित्रों, वह है हमारा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल साथ जो भूतकाल की परिभाषा होती है मित्रों, वही सामान्य भूतकाल की भी परिभाषा होती है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमको यह बोध हो कि क्रिया पीछे हो चुकी है, वह हमारा क्या सामान्य भूतकाल होता है। या हम कह सकते हैं कि क्रिया के होने के समय का पूर्णतः बोध ना हो हमें, तो हम कह सकते हैं इसके आधार पर सामान्य भूतकाल में कि क्रिया कब समाप्त हुई है इसका हमको बोध ना हो, तो कह सकते हैं मित्रों कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया समाप्त हो चुकी है, परंतु अब यहां परंतु आया है मित्रों। परंतु का अर्थ क्या है कि यह पता ना चले क्रिया कब समाप्त हुई है, परंतु यह पता ना चले कि कब समाप्त हुई है। तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल कहते हैं। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हमारा सामान्य भूतकाल होता क्या है मित्रों। जैसे हमने कह दिया शालू चली गई, शालू चली गई। अब शालू चली गई मतलब कब गई यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। समय का पूर्णतः बोध नहीं हो रहा है, जिस कारण यह क्रिया क्या हो गई, सामान्य भूत काल की हो गई। और चली गई है तो निश्चित है कि वो जा चुकी है, लेकिन कब गई है यह निश्चित नहीं है, जिस कारण से यह क्रिया क्या हो गई, हमारी सामान्य भूत काल की हो गई। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे चिड़िया उड़ गई। अब चिड़िया उड़ गई, कब उड़ी नहीं पता, लेकिन उड़ने की क्रिया पूरी हो चुकी है। चिड़िया के उड़ने की क्रिया जो है पूरी हो गई, लेकिन कब उड़ी यह स्पष्ट नहीं हो रहा है, जिस कारण से यह क्रिया भी हमारी क्या होगी मित्रों, यह क्रिया भी हमारी सामान्य भूतकाल की होगी। इसी प्रकार से हमने कह दिया चोर पकड़े गए। अब चोर तो मित्रों पकड़े गए, लेकिन कब पकड़े गए ये नहीं पता, लेकिन चोर पकड़े जा चुके हैं। कब, भूतकाल में
पकड़ने की क्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन कब हुई है समय का पूर्णतः बोध नहीं हो रहा है, जिस कारण से यह क्रिया भी हमारी क्या होगी मित्रों, सामान्य भूतकाल की ही होगी। स्पष्ट है मित्रों? यहां पर मित्रों हम देख रहे हैं कि सहायक क्रिया के रूप में हमारी कोई क्रिया नहीं आई है। गई, गई, गए, चली गई, उड़ गई, पकड़े गए, लेकिन आगे है, रहे हैं, था, थी आदि कोई सहायक क्रिया भूतकाल की यहाँ पर नहीं आ रही है। अर्थात भूतकाल की यदि कोई सहायक क्रिया यहाँ नहीं आ रही है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वह वाक्य जिसके अंत में अर्थात जिस क्रिया के अंत में भूतकाल की कोई सहायक क्रिया ना आए तो वहाँ हमारी जो क्रिया होगी या जो काल होगा वह हमारा भूतकाल होगा। स्पष्ट है मित्रों? तो आज के लिए इतना है मित्रों। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना है मित्रों। जय हिंद, जय भारत।